नमस्कार दोस्तों, मैं हूं मिथिलेश सिंह और आप देख रहे हैं 77 खबर। इस वक्त हम लोग मौजूद हैं दिल्ली के दिल यानी कनॉट प्लेस में। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि कल ही हरियाणा चुनाव का रिजल्ट आया है और उसमें हरियाणा इलेक्शन के रिजल्ट में जहां लोगों को ऐसा लग रहा था कि कांग्रेस जीतने वाली है और सुबह से ही ट्रेंडिंग में थी, कांग्रेस इवन ज़्यादा सीटों पर मतलब लीड कर रही थी। लेकिन अचानक ऐसा क्या हुआ कि बीजेपी जीत गई और उसके बाद अचानक पूरे देश में जलेबी ट्रेंड होने लगी। आप कहाँ से हैं ये बताइए? मैं हरियाणा से हूँ। हरियाणा से ही है। कल आपने हरियाणा का रिजल्ट देखा तो उसमें आपने देखा कि 10 बजे तक तो अलग ही कुछ कहानी चल रही थी, 9 साढ़े 9 बजे तक अचानक बदल गई 10 बजे के बाद। फिर शाम को 4 बजे 3 बजे के बाद जलेबियां ट्रेंड होने लग गई पूरे देश में। और आपने देखा कि कोई मतलब कांग्रेस की पार्टी को मतलब जो जलेबियां भेजी जा रही थी कुरियर से या खिलाने के लिए या यूट्यूब पे ट्विटर पे लगाई जा रही थी। ये क्या था कॉम्बिनेशन? आपको क्या लगता है कि इस चुनाव का असर आगे पड़ेगा? देखो, सोशल मीडिया पे तो कल रिजल्ट आने के बाद जलेबियां वायरल हुई, लेकिन हरियाणा में लोकल गांवों में जलेबियों वाला जो पॉइंट है ये पहले से ही कांग्रेस या हुड्डा समर्थकों के लिए ये एक मुद्दा बना हुआ था। उनका मजाक बन रहा था। हाँ भाई, जब हुड्डा क्या कहते हैं उसको, जलेबी की फैक्ट्री में काम करेगा, मिलेगी तेरे को नौकरी, इस टाइप से। ठीक है, दूसरी बात ये है, चलो जलेबी वाली बात तो मजाक की हुई, ठीक है, जो भाजपा जीत गई तो फिर मुद्दा चेंज हो गया। अदरवाइज अगर देखा जाए तो कांग्रेस अपनी वजह से हारी है। पर्ची खर्ची पहले से असंत का जो इनका कैंडिडेट था वो क्या कह रहा था, 2 लाख नौकरी आएंगी, 2000 हमारे यहाँ, 2000 हमारे बाटे आएगी, 50 वोट पे 1 नौकरी दूंगा। तो जो पढ़ा लिखा युवा हरियाणा का जो तैयारी कर रहा है, जो ये सोच रहा है, जिसके पास पैसा नहीं लेकिन ईमानदारी से तैयारी कर रहा है और जो देख रहा है आस पड़ोस में लग रही है 10 साल से नौकरियां, यहाँ तक कि खुद जाटों के, भाई जाटों के जो बच्चे हैं, हर कोई तो जाट अमीर नहीं है ना, और अमीर भी है, अगर सबके पास भी पैसा है तो सारे तो पैसे देकर नहीं लग जाएंगे ना, लगेंगे तो जितनी वैकेंसी होगी जाटों में उतनी लगेंगे जितने की पहचान होगी नेता तक। तो जो ईमानदार पढ़े लिखे जाटों के भी लड़के हैं, वे फैमिली है, वो भी तो देख रहे हैं कि ये क्या करे, तो अपने बंदे को लगवा लेगा। हम बेशक जाट है लेकिन हमारा बच्चा पढ़ रहा है तो कोई फायदा नहीं। फिर उन्होंने भी तो फिर भाजपा को वोट कर, वो करेंगे नहीं करेंगे, और देख भी रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल, आप यहाँ से सोनीपत चले जाओ, पानीपत चले जाओ, 2015 तक पानीपत में 4 फ्लाईओवर थे, गिनवा देता हूँ, समालका, गन्नौर, मुरथल, बालगढ़। आज के टाइम में 35 है और 3-4 अंडर कंस्ट्रक्शन है। अब इंफ्रास्ट्रक्चर जो बन रहा है पिछले 10 साल में जो बना है वो लोगों को दिख रहा है। भाई साहब, लोग जा रहे हैं, देख रहे हैं, फ्लाईओवर बन रहे हैं, हाईवेज बन रहे हैं, और मोस्ट इंपोर्टेंटली जो इन्होंने सुसाइड करा खुद ही ओवर कॉन्फिडेंस में। हुड्डा साहब सारी सीटें अपने आप ले रहे हैं, कभी शैलजा को कुछ कह रहे हैं। आपका इंटरनल क्या हुआ? नहीं थी। मेरा नाम सागर है। सागर जी, कहाँ हरियाणा में कहाँ से आप? मैं पानीपत से हूँ। पानीपत से। मुझे बताइए, जिस तरीके से बीजेपी 2024 के चुनाव में थी लोकसभा में, फुल कॉन्फिडेंस में 400 पार, वही हो गया क्या कांग्रेस के साथ में? हाँ बिल्कुल वही हुआ, उससे ज्यादा ही हुआ है। उससे ज्यादा हो गया। भाजपा तो फिर भी चलो सरकार में तो है, पावर गद्दी में तो बैठा है, और मोस्टली सारे मिनिस्टर्स भी वही है, कैबिनेट भी ऑलमोस्ट सेम है, या एटलीस्ट कह सकते हैं कि इनके विश के अकॉर्डिंग तो है भाजपा के। लेकिन हुड्डा साहब तो गायब है। हुड्डा साहब का तो फ्यूचर पे ही क्वेश्चन मार्क लग गया है। अब 29 में कौन सुनेगा? 29 में थोड़ा ना हुड्डा साहब की इतनी चलेगी, मतलब और उम्र हो जाएगी। उम्र भी हो जाएगी, प्लस मैं इसके लड़के की भी कौन सुनेगा, दीपेंद्र की। भाई इस बार हुड्डा की चल रही थी, हुड्डा फैमिली की एक ही बात है, दीपेंद्र और वो भूपेंद्र एक ही तो बात है। तो हाँ, मेरा एक प्रश्न आपसे है, जैसे आपने बताया कि इंफ्रास्ट्रक्चर पे काम हुआ हरियाणा में, और जो बिना पर्ची बिना खर्ची के मतलब बिना पैसे के नौकरियां लग गई ईमानदारी के साथ, मुझे बताइए हरियाणा में ये 2 मुद्दे मेन थे, इसके अलावा भी कुछ मुद्दे थे जिसकी वजह से तीसरी बार रिपीट किया बीजेपी। हाँ देखो, ये मुद्दे तो है ही है। उसके अलावा लोग देख रहे थे हो क्या रहा है। फॉर एग्जांपल किसान आंदोलन में, ठीक है, और ये पहलवानों का आंदोलन हुआ। पहलवान आंदोलन में क्या था, जैसे ही उनकी बात हुई अमित शाह से या किसी मतलब हाई अथॉरिटी से, मिनिस्ट्री में, गवर्नमेंट से, कि हमें विदाउट ट्रायल हमें ओलंपिक में जाना है, जैसे ही वो अप्रूवल आ गया, ठीक है, वो चुपचाप बैठ गई, उठ गई धरने से। विनेश फोगाट, उसकी वीडियो वायरल हुई थी, हम सारे ओलंपिक में जाने के लिए तैयार है, कोई ट्रायल वायल नहीं होना चाहिए। अंतिम पंगाल जाटों की लड़की थी, भाई वो भी तो जाटों की लड़की है, जाट उसके लिए खड़े नहीं हो रहे। क्यों? क्योंकि वो भाजपा को मोदी को गाली नहीं दे रही, विनेश फोगाट दे रही है, तो इनके काम की थी। और तू मेडल जीता तूने अपनी मेहनत से, टिकैत कौन होता है? तो उसको सौंप के आगे वहां पे जाके गंगा में जमुना में नहाने गई। टिकैत ने तेरे लिए कुछ करा था उस टाइम पे? ये नौटंकी हरियाणा देख रहा था। बहुत कुछ मुद्दे थे भाई साहब। सेंटर जो इलेक्शन हो रहे थे लोकसभा के, उस टाइम में क्या हो रहा था, ये इंडी गठबंधन वाले सनातन को गाली दे रहे थे, ठीक है, तो लोग नहीं देख रहे थे क्या कर रहे हैं, कांग्रेस उनके साथ खड़ी, उनके खिलाफ खड़ी है। और एक बात, जो लोग ये चाह रहे हैं कि मोदी जी अच्छा काम कर रहे हैं, अगर कोई अच्छा कुछ बिल लाना है, कुछ भी लाना है, तो वो लोकसभा राज्यसभा दोनों जगह से पास होना होता है। तो जिसको सपोर्ट करना है वो लोकसभा के साथ साथ राज्यसभा में भी सीट देनी है भाजपा को। तो राज्यसभा में सीट कब बढ़ेगी? जब स्टेट में गवर्नमेंट आएगी। कई सारे मुद्दे थे, कुल मिलाकर जो खिचड़ी पकड़ी होती है वो एंटी कांग्रेस बन गई। और मोस्ट इंपोर्टेंट, मोस्ट ज्यादा पार्ट जो है कांग्रेस ने खुद प्ले करा है।